आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, पर उससे पहले आप सभी छात्र क्लास को लाइक करें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट अपने से पढ़कर इन प्रश्नों का आंसर बताएंगे ताकि आपको यह सभी क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर बच्चों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बच्चों सी निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न है बच्चों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा बी अवतल। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्रश्न है, क्वेश्चन है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए सीधा, बी उल्टा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा बच्चों ए सीधा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा बच्चों बी अवतल। ठीक है, तो प्रश्न को याद करते हुआ चलेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। हमारा आंसर होगा बच्चों बी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना है सभी छात्रों को। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। ए समतल, बी उत्तल, डी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा बच्चों सी अवतल। तो आप सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन पढ़कर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगी। ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा बच्चों दोनों अवतल। तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, आप सभी बच्चों के लिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। आंसर बताएं। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। ए r बराबर 2f, बी f बराबर r, सी f बराबर r/2, डी r बराबर f/2। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा बच्चों r बराबर 2f। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ए बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बच्चों बी वास्तविक
और उल्टा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। हमारा आंसर होगा बच्चों ए अवतल दर्पण का। ठीक है, और इसी के साथ हमारे यह 10 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चों के लिए यह 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, इसीलिए आपको यह प्रश्न याद होने चाहिए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को याद करेंगे। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सभी क्लासेस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी स्टूडेंट सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।